नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। देखने को मिला कि चुनाव अभी हो रहा था और फिर चुनाव कैंसिल हुआ। इसमें बहुत सारे लोग जनपद पंचायत के सदस्य जो कि लड़ रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सरपंच और पंच, बहुत सारे जो ग्राम पंचायत में चुनाव था, चुनाव के हिसाब से सभी पर्चे भी भरे गए थे। देखने को ये मिला कि जब ये ग्राम पंचायत का जब चुनाव हो रहा था उस टाइम पर सभी ने अपना पर्चा तो भरा ही था, लेकिन उसके पीछे पीछे सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने प्रचार भी शुरू किया और उसमें पंपलेट, पोस्टर, गाड़ी, डीजे साउंड सारी चीज़ें थी, जहां देखने को मिला कि उनका काफ़ी खर्च आया। उसी से रिलेटेड जनपद पंचायत का सदस्य के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप विश्वकर्मा जी, जो आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने भी जनपद पंचायत सदस्य में जो है तो पर्चा डाला था और इनका नाम भी आया था, जिनको मैं बता दूं आप लोगों की कि इनका एक जो चुनाव चिन्ह था वो था तराजू। और इनकी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनको लग भी रहा था कि तराजू आ जाए, ऐसा ही है। पहले तो दर्शकों से मिलवाना चाहूँगा आपको पालागी और समस्त दर्शकों को जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी जी। तो प्रदीप जी बताएं, क्या कैसा अभी सफर चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको और कैसा रहा अभी तक जो भी रहा? तो असल में मैं एक समाज सेवी हूँ जी, और समाज सेवी के साथ साथ मेरा कर्तव्य है भ्रष्टाचार को दिखाना। जी जी। हर पंचायतों में, सीधी जिले में 411-12 पंचायतें हैं और हर पंचायतों में हमारा मुहिम चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। जी जी। इसी के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। गौशाला का भी एक अभियान हमारा चल रहा है जी। तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं तो उन्हें डर सता रहा है कि प्रदीप विश्वकर्मा जो है तो हमारे पंचायत में ना आए, हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार को नहीं दिखाए। तो उसको लेके बहुत से मुद्दे और व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सचेत किया जाता है, बोला जाता है कि हम मत आओ, तुम्हारी पंचायत नहीं है, जिगर पंचायत में जाओ। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं तो इनको लगता है कि शायद अभी भी राजतंत्र है, लेकिन हमारे ख्याल से और हमारे हिसाब से राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ जनता को बिल्कुल कि लोकतंत्र है। अपने हक के लिए आप आगे आओ जी, और अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको सहन मत करो, सहना छोड़ दें। हाँ, सहना छाड़ दें, बिल्कुल, यही हमारा पहल है। मैं अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों को कि ये बंजारी ग्राम पंचायत से है और वहीं के सदस्य जो है तो आप लोगों को पता ही है कि 5 सरपंच के ऊपर 5 ग्राम पंचायत जो होती हैं उसके ऊपर होता है एक जनपद सदस्य। और जो जनपद सदस्य जो होता है वो ये खुद वहाँ के सदस्य के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि इनका एक गांव नहीं 5 ग्राम पंचायत इनके अंदर में आती है। अगर ये चुनाव होता और अगर ये जीत जाते तो फाइनली इनके अंदर 5 ग्राम पंचायत आती है। 5 ग्राम पंचायत की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खुद एक ग्राम पंचायत से है, लेकिन जब ये दूसरे ग्राम पंचायत में कदम भी रखते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि भाई साहब आप अपना ग्राम पंचायत देखें, हमारे ग्राम पंचायत में कदम ना रखें। जबकि ऐसा मामला नहीं है। अगर ग्राम पंचायत में कहीं भी दिक्कतें आती हैं तो कलेक्टर भी पहुंच सकता है, कोई संगठन से रिलेटेड हो वो भी पहुंच सकता है। जैसे कि आप संगठन से हैं, आप लोगों को बता दूं कि शिवसेना से ये हैं, ऑलरेडी एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये कई मुद्दों को लेकर के सामने भी आए। कई बार आप लोगों ने इनको हमारे भी चैनल पे देखा होगा कि इनके शिवसेना संगठन से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आती हैं, जहां पर प्रदीप खुद मौजूद रहते हैं। देखने को मिलता है कि किस तरीके से मैदान में काम कर रहे हैं। वहीं अभी आप कुछ ही दिन पहले एक लाइट का, बिजली का मुद्दा छेड़े हुए थे अपने ग्राम पंचायत में, उसका क्या हुआ थोड़ी बताएं आप दर्शकों को। असल में क्या है कि जो बिजली विभाग है तो बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं और जनता को चूंटिया बनाया है इन्होंने। कुल मिला के एक 2013 में फिटर फाउंडेशन के नाम से विद्युतीकरण का सिस्टम चला था बिजली विभाग का, और उसमें नॉन पावर और पावर 2 भागों में विद्युत को बांटने की पूरी प्रक्रिया की गई थी। लेकिन खंभे तो गड़ गए, गरीबों के घर में मीटर रख दिए गए, बिल भेजने लगे, लेकिन आज तक कहीं भी एक हमारा बंजारी क्षेत्र नहीं है, सीधी जिले में बहुत से ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां सिर्फ मीटर रखे हुए हैं और उनके घर को नोटिस जाती है, लेकिन बिजली का बिल देते हैं लेकिन जलाने को उनको नहीं मिलता। आज भी दीपक चिमनी में हैं। ये डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान, लेकिन
नाम मात्र का है, कागजों में है। अभी आप जिस ग्राम पंचायत में है वहाँ का सरपंच कौन है? हम जिस ग्राम पंचायत में हैं तो वहाँ का कुमरिया कोल सरपंच हैं जी, और जो कि आज तक किसी प्रकार की ग्राम सभा में लोग बाग उसे देखे नहीं। अभी 4 तारीख को ग्राम सभा लगी थी, पिछले दिसंबर के ही 4 तारीख को ग्राम सभा लगी थी जी। तो उसमें कुमरिया सरपंच जो थी तो नहीं आई थी, बोले कि वो नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ गई है। बहुत से ऐसे बात आए, लेकिन उसके ना मौजूदगी में भी ग्राम सभा लगी और लोगों की समस्या रजिस्टर में सुनी गई। बहुत से लोग ग्राम सभा से संतुष्ट भी हुए। अभी देखने को एक और मुद्दा मिला हुआ था कि आपके यहाँ पशुपालन के लिए की बात, बहुत सारे ऐसी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो भी योजनाएं जो है तो जनता को मिलती नहीं। वहीं देखने को ये मिला कि इस टाइम पर गौशाला बनने वाला था आपके ग्राम पंचायत में, जहां आपने विरोध किया था कि उस जगह पे नहीं बनना चाहिए जहां खेल का मैदान है। तो आपने मुझसे भी इन सारी चीज़ों पे बात किया था, इसका क्या हुआ? क्या ग्राम पंचायत वाकई में खेल के मैदान में बन रहा था या फिर कहीं और बन रहा था? बाकी खेल के मैदान में बन रहा था जी, और उसको लेके हमने जिला सीओ से भी मिला और जिला सीओ वहाँ पर गए, निरीक्षण भी किए, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। असल में 100 नंबर जो वहाँ स्मशान घाट दर्शाया हुआ है और 101 नंबर में खेल का मैदान का संतुलीकरण का पैसा निकला हुआ था। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन कम हो रही थी, इसके लिए हमने विरोध किया और विरोध करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि गौशाला ना बने, गौशाला बने लेकिन पर्याप्त मात्रा में। हर पंचायत में चारा के लिए, पशुओं को चारा के लिए स्थान होता है, तालाब के लिए होता है, बिल्कुल, श्मशान घाट के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं सोच रहा था कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन गौशाला के लिए मिले, जिससे गौ पशु जेल मात्र में न रह सकें, उनको बाहर भी चरने के लिए और घास के लिए व्यवस्था हो सके। ये मेरा विरोध था और मैं चाहता हूँ कि गौशाला जो बने तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन शासन दे और गौ पशुओं को नुकसान न हो, भूखे न मरें। मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ, मैं इनकी एक थोड़ी सी कमजोरी भी है, वो कमजोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक दिन रीवा जा रहे थे और रीवा जाते जाते इनको एक रोड के किनारे खूंटे पे एक गाय बंधी हुई मिली और गाय के मुंह को, यानी कि जबड़े को किसी के द्वारा जो है तो बांधा गया था। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मूक प्राणी हैं, उनकी भावनाओं को हम सिर्फ समझ सकते हैं इशारों से। हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं, हमारे पास समझने की क्षमता है, लेकिन वो भी समझते हैं हमें। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि ये दिल के इतने कोमल इंसान है कि उसको देखकर वहीं पर रोने लगे और रोने के बाद फिर ये जैसे ही रोना इसका शुरू हुआ तो मेरे पास कॉल किए कि रवि भैया थोड़ी इसको दिखवाइए, यहाँ पे ऐसा ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो चुनाव लड़ रहे थे तो जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे, ना कि अपने लिए। और दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि उस दिन रोने क्यों लगे थे आप गाय को देख करके? क्या कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान है और माताएं 3 हैं, एक धरती माता है और एक गौ माता और एक जो जननी हमें जन्म दिया है। जी जी। तो इन माताओं का मैं ऋणी हूँ और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे कारण से इनको एक 2 मिनट का जीवन मिलता है तो बड़ी भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और लोग यहाँ के हिंदुस्तान में रहते तो जरूर हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन यही लोगों से मेरा निवेदन है कि गौ माता के साथ अत्याचार न करें। ये दूध खाते हैं तो जब बुढ़ी हो गई है तो उसे व्यवस्थित रखें, घर में रखें, मरने के लिए न छाड़ दिया जाए। और हमारा एक सरकार से निवेदन भी है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को 2 गाय दी जाएं। जो जिसके घर में गाय नहीं है उसको IID से और उसको जिले का निवासी से विमुक्त किया जाए, जिसके पास अगर गाय ना हो। हाँ, यदि हिंदुस्तान में हिंदू है तो गाय जरूर रखे और गाय की पूजा करे। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इनको राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी देने की बात की है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए रिलीज हो चुका है। जी जी। तो हमारा सभी दर्शकों से ये निवेदन है। अब मुद्दे की बात करेंगे हम इनके साथ कि अभी आपने बताया कि ग्राम पंचायत में समस्याएं आ रही हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं। आप थोड़ी उसके बारे में बताएं, आपकी क्या धमकियां आती हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? धमकियां असल में भ्रष्टाचारियों को डर है हमसे और डरे हुए हैं। हाँ। और मैं तो जिंदगी लिया हूँ इस धरती में, तो जब ऊपर वाला मुझे बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा। इनके धमकियों से डरता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को मेरा बताना है कि आप लोग डरे ना ऐसी धमकियों से।
धमकियां तो इंसान को ही यहाँ मिलेंगी, पशुओं को तो नहीं मिलेंगी। हाँ हाँ, पशुओं को तो मार मिलती है। हाँ, पशुओं को तो मार मिलती हैं। और कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं मुझसे जी कि यदि पद में बैठेगा तो जनता जागरूक हो जाएगी। इसी कारण से बहुत सी धमकियां मिलती हैं। एक आपका तरंग न्यूज बंजारी के नाम से वो भी चला है, उसमें आप ग्रुप चला है, उसमें भी देखे होंगे कि लिखा मिला होगा, बहुत से लोग पढ़े होंगे, मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं मैंने बहुत से हैं जी। तो हमारा पहल है और मैं बैठूंगा नहीं। जनता के हित के लिए मेरी जान गंवाना पड़े तो मैं जान गंवा दूंगा जी। और इतनी सस्ती जान नहीं है कि कोई भी ले ले जी। तो यही दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ऐसी धमकियों से डरे ना और अपना विश्वास अटल रखें। मैं फिर से मैदान में आऊँगा जनता के हित के लिए और बैठूंगा। अभी फिर से जब चुनाव आएगा तो आप दोबारा लड़ना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, जनता यदि हमें सपोर्ट कर रही है और जनता के समर्थन से मैं लड़ूंगा। ये जनता कह देगी, ये 200 जनता एक जगह खड़ा करके कोई ग्राम पंचायत से बोल दे तुम चुनाव मत लड़ो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर जनता कहे। हाँ, जनता कहे। बिल्कुल। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ देखने को मिली, जहां आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो समस्याएं बताई जा रही हैं ये वाकई में सही है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि तरंग 24 न्यूज़ एक बंजारी ग्रुप, मेरा ग्रुप जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि मैं हर ग्राम पंचायत में ये ग्रुप देना चाह रहा हूँ, चाहे वो बंजारी हो, पनवार हो, सुगवारी हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो। आसपास के जो जिनको याद था मैंने वो नाम मैंने बताया आपको, लेकिन हर एक ग्राम पंचायत के लिए है। और ये ग्रुप जो है ये सभी के लिए इसलिए है कि आप इस पे अगर छोटा सा भी भ्रष्टाचार आपके ग्राम पंचायत में अगर देखने को मिलता है तो उसकी आप वीडियो बनाइए और वीडियो बनाने के बाद उठाकर मेरे ग्रुप में डालिए। मैं उस ग्रुप के साथ भ्रष्टाचार को आवाज उठाने का काम बिल्कुल करूंगा, आपके साथ करूंगा और हर ग्राम पंचायत में करूंगा। इससे क्या होगा कि एक पत्रकारिता वाली बात नहीं है, एक सोशल मीडिया है। अगर आपके द्वारा या इनके द्वारा कोई भी चीज ऐसी पकड़ी जाती है जो कि ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना इनका बस काम नहीं है, हमारा बस काम नहीं है। इस मिट्टी का हर व्यक्ति कर्जदार है और सभी को हमारा कर्तव्य, और हमारा नहीं बल्कि सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आपके सामने अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप देखें नहीं बल्कि उसके लिए आवाज उठाएं। अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं तो जो आवाज उठाने के लिए तैयार बैठा है कम से कम उसको तो ना दबाएं। ये हमारी भी विनती है आपसे। और ये जो काम करना चाह रहे हैं मैदान में, मैं इनका सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ये मैदान में किस तरीके से काम कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जिस दिन ये हो सकता है कि जनपद पंचायत के सदस्य जब बन जाएं तो और अच्छे काम कर पाएं, क्योंकि आज एक आम जनता है तो कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जिस दिन इनको मौका मिलेगा, जिस दिन इनको अधिकार मिलेगा तो शायद और लड़ेंगे। लेकिन भ्रष्टाचारी इनसे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जब आज ये ताकतवर नहीं है इतना तो लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं सामने वाले के पास। तो जिसके पास फिर पावर आ जाएगा 5 ग्राम पंचायत का, वो तो स्वाभाविक है कि भाई वो जाकर के लड़ेगा ही लड़ेगा, जनता के लिए भी लड़ेगा। इसलिए सभी डरे बैठे हुए हैं और इनको छेड़ने की कोशिश भी की जा रही है और धमकियां भी आ रही हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार इनकी तरफ जरूर देखा जाए कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कदम ऐसा उठाया जा रहा है जिसमें देश का विकास हो, हमारा विकास हो, तो उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा भी निवेदन है कि आपको सपोर्ट करने की इनकी जरूरत है और ये भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।